नमस्कार फ्रेंड, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं जो हमारा श्वास प्लेट टाइप पिस्टन पंप होता है, उस पिस्टन पंप का जो DFR, जो DR और FR दोनों को मिला करके DFR, यानी जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये पार्ट क्या करता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके डीप नॉलेज के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें आपको ये डिसमेंटल करके दिखाऊंगा। अभी हम जो बात करेंगे, ठीक यही पार्ट जो मेरे हाथ में है, इसके ऊपर 3 होल है और एक एक आपका देखिए बंद प्लग जैसा होल दिख रहा है आपको, जो डमी किया हुआ है। 4 होल है टोटल। ये अगर ड्राइंग में जाकर के हम देखें, जो इसका कैटलॉग होता है पंप का, पिस्टन पंप का, श्वास प्लेट टाइप का, उसके अंदर अगर जाकर के हम देखें तो ये जो है होल कहाँ है, इनका वर्किंग क्या है, किस होल से इन होगा ऑयल, किस होल से आपका आउट होगा, इसका क्या है और इसका क्या है, ये सब आपको मालूम चलेंगे। ये डबल वाले हैं, दो पॉइंट इसके अंदर है, दोनों से हम ऑयल को सेट करते हैं। एक होल जो है एक्सटर्नल के लिए दिया गया है, ये होल किस लिए वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आपको आज इसकी ड्राइंग समझाने वाला हूँ। और जो ड्राइंग में हम बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को जैसे कि मालूम ही है कि मैं ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ, वो थोड़ी कॉस्टली रहती है। डेली 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक 1.5 घंटा डेली क्लास चलती है मेरी। और इस क्लास का अलग से चार्ज रहता है, जो कि हम जूम ऐप पे करते हैं। वो एवरीडे रहती है, हर महीने रहती है, और 1 महीने का कोर्स रहता है जिसमें यूकेन की बुक पढ़ाई जाती है। इसके अलावा अभी मैं एक प्लान और लेके आया हूँ, जो मेंबरशिप प्लान है। वो यूट्यूब के ऊपर आप अगर मेरे जहाँ पे सब्सक्राइब का निशान आता है, उसके जस्ट आगे ज्वाइन का एक निशान मिलता है। वो ज्वाइन जो लिखा हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करते हो तो मेरे जितने, अगर मेरे चैनल पे जाके मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल के नाम के नीचे ज्वाइन लिखा हुआ है। आप अगर उसके थ्रू ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको 4 प्लान दिखेंगे, 89, 119 और 159 और 299। यानी ये अलग अलग मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है। 89 का पर मंथ प्लान ले सकते हो, 119 का ले सकते हो, 159 का ले सकते हो, 299 का ले सकते हो। उनमें अलग अलग आपको क्या बेनिफिट हो गए, वो एक वीडियो मैं अलग से भी बना के आपको दे दूंगा कि वो कैसे आपको ज्वाइन करना है। वो नेक्स्ट आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो मेरा इसका अभी जो आप ये DFR देख रहे हैं, इसको डिसमेंटल किए करके जो वीडियो मिलेगा, वो आपको मेंबरशिप लेने के बाद ही मिल पाएगा। इसके बाद जो पिस्टन पंप पूरा मैंने जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी उसको पूरा डिसमेंटल किया है। 2.5 लाख रुपए का पंप, उसको मैंने पूरा डिसमेंटल किया है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो बताया कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें एक एक पार्ट वाइज मैंने उसको बताया। फिर उसको वापस असेंबल भी किया है। उसके 3 4 पार्टों में वो वीडियो पूरा मैंने बनाया। DFR से लेके 4 पार्टों में आपको वो वीडियो मिलेगा, अलग अलग पार्ट में। वो आपको मेंबरशिप के बाद ही मिलेगा, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले 5 साल से मैं आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूँ, और मैं भी बहुत से लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। तो अगर आप और डीप नॉलेज में जाना चाहते हैं, अलग से आप पैसा दे करके क्लास नहीं ले सकते, तो आप यूट्यूब पे ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हर संडे लाइव क्लास आकर के आप लोगों को कुछ सिखा पाऊंगा। ठीक है, 2 3 घंटा हर संडे हम ट्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को फ्यूचर में काम आएगी। अब देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ड्राइंग के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरा जो पंप होता है, श्वास प्लेट टाइप पिस्टन पंप, रेक्सोरस कंपनी का मैंने निकाला है, और उसी का ही मैं आपको आज जो कैटलॉग के अंदर ड्राइंग होता है, उस ड्राइंग को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये इसके अंदर आपको कैटलॉग के अंदर ये ड्राइंग दिख रहा है, ये पूरे पंप का ड्राइंग है। उसके अंदर जो DFR अभी आपने हाथ में देखा था, वो यूनिट पूरी की पूरी ये है, ये यूनिट है। अगर आप इधर साइड में मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए, मेरे कैमरे में भी आपको नजर आएगा। ये बड़ा कर दिया। अब इसमें देखिए, आप इधर ये देख रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने पकड़ा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ये वाला होल है, सबसे पहले वाला ये होल आपका ये वाला रहता है, क्योंकि ये पूरा पार्ट, ये पंप है नीचे का, ये पूरा पंप के अंदर के पार्ट होते हैं ये।
और इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से दोनों बॉक्स, ये दोनों बॉक्स ये है। अगर आप ध्यान से इसको देखो ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है, एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, दो है। अगर अब देखें हम पंप के ऊपर ऐसे लगाएंगे तो ऐसे लगा हुआ है ये, ठीक है। इस साइड में ये एडजस्टिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, एडजस्टिंग के लिए स्क्रू लगा रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब वो वेरिएबल है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है। इसके ऐसे ही ऊपर वाला, तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल का निशान लगा हुआ है, यहाँ भी वेरिएबल का। अब ये चीज हो गई। अब इसके साथ देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये सबसे पहला ये होल है जो इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ओरिंग जो लगा हुआ है ये वाला, ये निशान हो गया, ये लाइन हो गई आपकी पायलट लाइन, ये भी इधर पायलट लाइन ये होगी। उसके बाद ये डेड प्लग है जो बंद है, जो ये डेड प्लग है ये वाला आपका डेड बंद हो गया, ये वाला रास्ता। उसके बाद ये लाइन जो आपकी टैंक में जा रही है, देखिए यहाँ से टैंक में डाला है हमने, तो ये आपकी टैंक को जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे इस पंप के अंदर ही आकर के गिरेगी, और पंप के अंदर अंदर आके गिरेगी तो पंप के अंदर क्या होता है, एक होती है लीकेज लाइन, ठीक है। वो लीकेज लाइन आपकी सीधा सीधा इसके अंदर जब ऑयल आएगा तो वो इस लीकेज लाइन से बाहर आता है, ये लीकेज लाइन देते हैं हम, ये वाली, ठीक है। आप अगर इसके पंप की पिक्चर देखेंगे तो उसमें लीकेज लाइन का रहता है। तो ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है कि किसका क्या काम है। अब देखिए हमारा जब पंप रोटेट करता है तो आपको मालूम है कि ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, और ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप कैसे वर्क करता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। मैं अभी आपको जो है इसको थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, ये पूरा आप समझ लीजिएगा। देखिए अभी ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप, ठीक है। और ये पंप आपका कैसे काम करेगा, जब आपका ये श्वास प्लेट सीधा हो जाएगा तो आपका फ्लो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये श्वास प्लेट जिस एंगल पे अभी दिखा रहा है उस एंगल पे होगा तो क्या होगा, आपका फ्लो मैक्सिमम होगा। हम सपोज कर लेते हैं ये 100 एलपीएम का है और 100 केजी प्रेशर बनाएगा मैक्सिमम। तो ये दो यूनिट क्यों लगा के, कुछ पंप पे एक सिंगल दिखता है, कुछ पे डबल दिखता है, सबसे बड़ी बात ये है। अब अगर दो है तो दोनों को फिर क्या बोलते हैं, टोटल दोनों को मिला करके डीएफआर बोलते हैं, ठीक है। दोनों को डीएफआर बोलते हैं, ठीक है। और यही डीएफआर इस पंप की श्वास प्लेट को कंट्रोल करता है। ये श्वास प्लेट का के अंदर जो होता है इसको बोलते हैं हम आपका प्रेशर कंपनसेटर, क्योंकि ये प्रेशर जब इसके अंदर आएगा तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे आपको प्रैक्टिकली, जिसके अंदर ये पूरा पिस्टन पंप मैंने खोल के दिखाया है, तो आपको मालूम चलेगा प्रेशर कंपनसेटर किसको कहते हैं, और ये स्प्रिंग लगा है ये श्वास प्लेट के साथ कहाँ पे लगा हुआ है। बट ड्राइंग में इस टाइप से दिखाया जाता है कि जब प्रेशर आएगा तो ये आगे जाएगा, जब प्रेशर जीरो होगा उस केस में ये रिटर्न आएगा, ठीक है। तो अभी जब प्रेशर जीरो है इसका मतलब फ्लो फुल देगा ये, ठीक है। और अगर आपका प्रेशर 100 पहुंच गया उस टाइम ये फ्लो देना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन वो तो बात हो गई खाली एक बॉक्स की, ठीक है। ये वाला एक बॉक्स आपका वर्क करने वाला है, लेकिन इसमें दो दिया है, उसका क्या मतलब है। तो अब देखिए इसको बोलते हैं एक्स एफ, इसको बोलते हैं एक्स डी। अब ये जो एक्स डी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डी आर। इसका मतलब क्या है, एक्स एफ का मतलब है एफ आर। एफ आर से, एफ आर का मतलब होता है कि फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है। और आपका डी आर का मतलब होता है प्रेशर को कंट्रोल करना, एक टाइप से रिमोट कंट्रोल है ये। और ये दोनों का आर कॉमन कर लेते हैं तो ये डी एफ आर बन जाता है, एफ आर डी आर का आर कॉमन करके डी, ये बन जाता है डी एफ आर, इसको हम डी एफ आर बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि इसको डी एफ आर क्यों बोलते हैं, इस वजह से हम डी एफ आर बोलते हैं। इसके बाद ये ओनली प्रेशर कंट्रोल करने का काम करता है, बट ये भी प्रेशर कंट्रोल का ही काम करता है, लेकिन ये फ्लो को कंट्रोल करेगा कब से उसको जीरो होना है। यानी अगर एक तरीके से ऐसे कहें तो ये तो आपका सेट कर दिया आपने मान लो 100 पे, यहाँ पे तो जब तक 100 आपका इस लाइन में यानी आपकी मेन लाइन में 100 केजी प्रेशर जनरेट नहीं होगा तब तक आपका ये वाला आगे मूवमेंट नहीं करेगा, यानी ये जब तक मूवमेंट नहीं करेगा। एक तो ये हो गया, लेकिन
वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक आपने 100 सेट किया है यहाँ पे मैकेनिकल पावर, तब तक यहाँ से फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ से ऐसे लाके इसके साथ जोड़ रखा है। इधर भी एरिया वही है, इधर भी एरिया वही है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग की पावर ज्यादा है, इस वजह से वो पूरा आपका इधर ही रहेगा। जैसे ही 100 आएगा तो क्या करेगा, ये वाली जो है ये इसकी पावर के बराबर इधर आ गया, तो ये आपका इस साइड में जाकर के इसको पावर प्लस होते यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये एरो जो था यहाँ आ जाएगा और ये आकर के इसको आगे भेज करके फ्लो को जीरो करने का काम करेगा। ये तो हो गया 100 पे। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है, हमें इस टाइप से चाहिए कि जो फ्लो है वो हमारा कब जीरो होना है, कब से कहां से जीरो होना स्टार्ट होना चाहिए। मान लो हमें 50 से जीरो स्टार्ट करना है, मीन्स 50 से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए। एलपीएम कितना है, 100 लीटर, ठीक है। जैसे इस पे 50 सेट कर रखा है, इस पे 100 कर रखा है, मान लो इस पे 50 किया है, ये 50 पे आएगा तो ये लाइन तो एक ही है, यहां से निकल के पहुंची है यहाँ पे। तो ये क्या करेगी, आपकी यहां से इस वाले पॉइंट से इसको पुश करना स्टार्ट कर देगी 50 के बाद। जैसे ही 50 से प्लस होते ये यहाँ पे जुड़ जाएगा इस पॉइंट पे। अब देखिए ये आपका ऑयल यहां से जाएगा इस पायलट लाइन के रास्ते, यहां से इसके अंदर से होते हुए और इसको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे आपका 100 पहुंचेगा तब तक ये पूरा का पूरा आगे बढ़ के और क्या करेगा, जीरो कर देगा, क्योंकि ये भी उस टाइम कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स 50 तक आपको क्या करेगा, ये कांस्टेंट एलपीएम देगा 100 का 100, उसके बाद आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही 100 केजी प्रेशर पहुंचेगा ये जीरो हो जाएगा। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर ये नहीं होता, अकेला ये होता डीआर, तो क्या करता, तो जैसे ही आपका प्रेशर यहाँ पे आता और आपने जो सेट किया 100, तो जीरो से ही एलपीएम को घटाना स्टार्ट कर देता और वो 100 जाते जाते फ्लो को जीरो कर देता, यानी वो तुरंत प्रेशर इंक्रीज फ्लो डिक्रीज ऐसे करता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका पहले आपका प्रेशर 50 जाएगा, उसके बाद आपका फ्लो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये था। इसके साथ हमने सेफ्टी के लिए एक एक्सटर्नल रिलीफ वाल्व भी लगा रखा है पायलट लाइन में। मान लो ये आपका स्टक हो गया, फंस गया, ये वर्क करना बंद कर गया, तो उस केस में आपका ये बाहर वाला जो है आपके पंप को बचाएगा, उसका फ्लो जो है आपका कम करना स्टार्ट करेगा, नहीं तो आपका पंप हीट होना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी एक्सटर्नल रिलीफ वाल्व को इससे कम की सेटिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखने का। अब देखिए XF XD 2, 5 और 6 को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे दिया है। XD पायलट प्रेशर रिमोट कंट्रोल प्रेशर कंट्रोलर, XF पायलट प्रेशर फ्लो कंट्रोलर, M1 M2 मेजरिंग स्ट्रोकिंग चेंबर प्रेशर। M1 M2 देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए M2 यहाँ पे नीचे लेके आए हैं M2। आप इसके पीछे कितना प्रेशर आ रहा है श्वास प्लेट के प्रेशर कंपनसेटर में, उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। M1 आपका यहाँ से यहाँ पे दिखाया MB करके, यहाँ पे आप लगा करके चेक कर सकते हैं गेज, तो आपको मालूम चल जाएगा। नहीं तो इसी लाइन में यहाँ पे M1 भी लिखा है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद इन्होंने 2 नंबर पे देखिए फ्लो कंट्रोल वाल्व डाला है, 4 नंबर पे देखिए एक्सटर्नल मेजरिंग ओरिफिस डाला है, 5 नंबर पे देखिए प्रेशर कंट्रोल वाल्व डाला है, 6 नंबर पे देखिए एक्सटर्नल प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ठीक है, नोट इंक्लूड इन द स्कोप, यानी ये साथ में नहीं आता है, अलग से परचेज करना पड़ता है, ठीक है। इंटरमीडिएट प्लेट डालिए 3 नंबर पे, ये इसका मॉडल नंबर दिया है, पंप विद हाइड्रोलिक कंट्रोल डिवाइस, ये आपका पूरा हाइड्रोलिक कंट्रोल डिवाइस के साथ, पंप विद हाइड्रोलिक कंट्रोल डिवाइस के साथ है। तो ये दोस्तों मेरा वीडियो था और मैं भी आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया, आप लोगों को ये समझ में आई है ड्राइंग, तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा मेंबरशिप लेकर के मेरे चैनल के ऊपर ज्वाइन का ऑप्शन है, वहाँ से ज्वाइन करके आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैं एजुकेट कर पाऊँ, हाइड्रोलिक के बारे में जो मुझे नॉलेज है वो आप तक पहुँच पाए, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करिए मेरा वीडियो, एक दूसरे को बताइए कि ज्वाइन का प्लान है, तो आप ज्वाइन भी करिए, दूसरों को भी जो है एग्री करिए इसके लिए। धन्यवाद।